Jesus said in Matthew chapter 11 मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय and verse 28, 28वां वचन, come to me all who are labor, weary and heavy laden, and I will give you rest. और वहां पे लिखा हुआ है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। See, some people say anybody can come to Jesus. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कोई भी परमेश्वर के पास आ सकता है। No. ऐसा नहीं है। Whom did he invite? वो किस प्रकार के लोगों को निमंत्रण दे रहा है? Those who are weary and heavy laden because of their sin. जो लोग बोझ से दबे हुए हैं, वो लोग यानी कि पाप से दबे हुए हैं, उन लोगों को निमंत्रण दे रहा Or है। those who are fed up of their sin. जो अपने पाप के जीवन से परेशान हो चुके हैं, Those are the people he said, come to me. उन लोगों को निमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास आओ। So I don't believe everybody can come to Jesus. इसलिए मैं विश्वास नहीं करता कि हर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते I mean, हैं। if you want material blessings, then it's another thing. अगर जो आपको कोई वस्तुओं का आशीष चाहिए तो आप आ सकते हैं। Jesus once said, your father makes the sun to rise on the good and the evil people. और एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता जो है बुरे और अच्छे लोगों के ऊपर सूर्य उदय करता है, And he sends the rain on the righteous people and the unrighteous. और धर्मी और अधर्मी के ऊपर एक समान बारिश भेजता है। Sun and rain, सूरज और बारिश, material blessings. ये है वस्तुओं की जो आशीष। You can be good or evil, you'll get it. आप चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, आपको ये आशीष प्राप्त हो सकते Righteous हैं। or unrighteous, you'll get it. चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, आपको ये आशीष See, प्राप्त हो those सकता है। days people were farmers. उन दिनों में लोग किसान होते So थे, here is a very God-fearing farmer. और बहुत ही परमेश्वर का भय मानने He वाला prays एक for किसान, prays for sun and rain on his fields. और वो जो है प्रार्थना करता है सूरज के लिए और बारिश के लिए, And he gets sun and rain. और सूर्य उदय होता है और बारिश गिरता है, Answer to prayer. और उसके प्रार्थनाओं का जवाब। Next door to him is an atheist farmer. और उसके विरोध में ही एक जो है ऐसा व्यक्ति है जो नास्तिक है, He doesn't believe in God. वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं He करता। says there's no God. वो बोलता है कि कोई परमेश्वर नहीं He है, doesn't pray. और वो प्रार्थना नहीं करता। He doesn't pray for sun. He doesn't pray for rain on his fields. ना ही वो सूर्य उदय होने के लिए और बारिश के लिए प्रार्थना करता है, But he gets sun and rain on the fields. लेकिन उसके जो खेत है वहां पे भी सूर्य उदय होता है और बारिश मिलता है। And that atheist farmer gets as good a crop as this believer farmer. और जो नास्तिक है और जो आस्तिक है, दोनों को एक समान का ही फसल मिलता है। Yeah, it's like in the examinations, those who cheat get good marks, sometimes better marks than those who don't cheat. और ये उस तरीके से है जैसे कि परीक्षा में जो नकल करता है उसको कई बार जो नकल बगैर किए परीक्षा लिखता है उससे कई अधिक अंक मिलता Does है। that mean God is blessing them? इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। Some people think I got good marks in exam, that means God blessed me. कई लोग ऐसे सोचते हैं कि परीक्षा में मेरे अच्छे अंक आए इसलिए परमेश्वर मुझे आशीष देता But है। that guy who cheated got better marks than you. Did God bless him? और जिस व्यक्ति ने नकल करके परीक्षा पास किया है उसको तो आपसे भी ज्यादा अंक आए हैं, तो क्या उसको आशीष नहीं दे रहा क्या? Remember, material blessings are not the proof of God's approval. हाँ, जो वस्तुइक तौर से जो आशीष होता है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है असलियत में। Businessmen who cheat make more money than honest businessmen. व्यापारी जो कि धोखेबाजी से व्यापार करता है वो ज्यादा पैसे कमाता है ईमानदार So व्यापारी से don't अधिक। think making money is a proof of God's blessing. और इसका अर्थ ये नहीं कि जो ज्यादा पैसे कमाता है वो परमेश्वर उससे प्रसन्न है। Don't think passing in an examination is God's blessing. और परीक्षा में पास होना परमेश्वर का आशीष है। Because as I said, those who cheat pass. जैसे कि मैंने कहा कि जो नकल करके पास होते It's हैं, very important to understand this. इसलिए बहुत प्रमुख बात है हमें समझना। I believe the only proof that God is really blessing you is that He's giving you light on the sin in your life. हाँ, जो असली तरीके से है, असली आशीष ये है कि परमेश्वर आपके जीवन का जो पाप है उसको प्रकट करता है, उसको दिखाता है, And giving you a hatred for it. और आपके अंदर एक जो है नफरत पैदा करता है। Are you one of those who's getting light on the sin in your life and getting a hatred for it? क्या आप उन व्यक्तियों में से हैं जो आपके पाप के ऊपर ज्योति पाई और आपके अंदर पाप के प्रति नफरत है? Then even if you're earning only 3,000 rupees a month, you're really blessed. और फिर भी आप सिर्फ 3,000 रुपए कमाते हैं, फिर भी आप बहुत ही आशीष पाए हुए व्यक्ति होंगे। Yes. हाँ, Because that is ultimately what is going to matter when you stand in that day. और वही चीज जो है प्रभाव लाएगा जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। Turn again to Matthew chapter 7, where Jesus spoke about that day. मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, वहां पे दिखेगा जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन के बारे में बात कहा। So I want you to see 4 things here.
यहाँ पे 4 बातें मैं देखना चाहता हूँ। Okay? 4 things. 4 बातें। Number 1, पहला, in verse 21, 21वां वचन, is doing God's will. यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना, He who does the will of my Father. जो स्वर्गीय पिता का इच्छा पूरा करता है। Number 2, दूसरा, prophesying in Jesus' name. Verse यीशु के, 22. हाँ 22 में लिखा है कि यीशु के नाम से भविष्यवाणी करना। Number 3, तीसरा, casting out demons in Jesus' name. और यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना। Number 4, doing miracles in Jesus' name. और चौथा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अचंभे कामों को करना। I want all 4 in my life. और मैं इन चारों बातों को चाहता हूं अपने जीवन में। I preached for many years in Jesus' name. और मैं कई सालों तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया, Cast out many demons in Jesus' name. बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकाला, And experienced many miraculous answers to prayer in my life also. और प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे अचंभे कामों को भी अपने जीवन में अनुभव किया। But all of these will be no use लेकिन ये सब चीजें जो है बेकार की हैं, if that first thing is not true in my life. अगर जो पहली बात मेरे जीवन में यथार्थ में नहीं है तो, That I seek to do the will of my Father in heaven. कि मुझे अपने पिता की इच्छा पूरा करना है। That if suddenly the Lord comes, I don't have to change the direction of my life. अचानक से परमेश्वर आ जाए तो मुझे अपनी दिशा बदलने की जरूरत नहीं। That if I die tonight and go to heaven, अगर जो आज मैं मर जाऊं और स्वर्ग में जाऊं, I don't have to change the direction of my life. तो मुझे अपने जीवन की दिशा बदलने की जरूरत नहीं। I was pleasing God on earth and I continue pleasing God in heaven. संसार में भी मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करता था और स्वर्ग में भी। Think of these other 3 things. और दूसरे 3 बातों को देखें। I'm not going to preach in heaven. मैं स्वर्ग में जाके We're प्रचार not नहीं going to cast करूंगा out demons in heaven. और ना ही दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, There'll be no miracles to be done in heaven. और वहां पे कोई अचंभे की काम करने की जरूरत But the नहीं। first one is for eternity. लेकिन जो पहला बात है वो अनंत काल के लिए है। Doing the will of God. क्या आप परमेश्वर की इच्छा को Now and जानते for हैं? all eternity. अब से लेकर अनंत काल तक Please remember this. इन बातों को याद करें। What is the difference between a child and an adult? One difference is this. एक बच्चा और एक वयस्क जो व्यक्ति है उसके बारे में क्या भिन्नता है? A child does not think about the future. जो बच्चे होते हैं वो भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते, His whole life is occupied with the present. और उसका पूरा जीवन काल जो है उसके आज के दिन के ऊपर है। As we grow up, जब हम बढ़ते हैं think more about the future. तो हम अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं। That's why 3-year-olds don't want to go to school. इसलिए 3 साल का एक बच्चा वो स्कूल में जाना नहीं चाहता। They cry if you ask them to go to school. जब हम स्कूल में भेजते हैं तो वो रोते हैं। Adult says education is important. लेकिन वयस्क लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ही प्रमुख बात What is है। the reason? The child doesn't think of the future. क्या कारण है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते। Child is happy to play and with the toys as they grow up, play games, and that's all. बच्चे जो है खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं और थोड़े बड़े होने के बाद खेलना, बाहर जाकर They would खेलना। rather watch some movie on television than sit down and study for the examination tomorrow. और वो जो है मूवी देख के कल के परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करेंगे, They'll watch television instead और वो जो है वहाँ पे टेलीविजन देखेंगे, because they don't think of the future. क्योंकि वो भविष्य की चिंता नहीं करते। An adult thinks of the future. लेकिन वयस्क एक व्यक्ति जो होता है वो भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। All of you who got good jobs, you got good jobs because you studied when you were a student. और आप में से कई लोगों को अच्छा नौकरी इसलिए मिला क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई किया। And maybe you were not serious. Your parents forced you to study. हो सकता है कि आप ज्यादा गंभीर नहीं हो, लेकिन आपके माता पिता ने जोर जबरदस्ती किया पढ़ने के लिए। It's the same way with spiritual children and spiritual adults. और इसी प्रकार से आत्मिक बालक और आत्मिक वयस्क लोगों के अंदर भी है। One who's a spiritual child, you can say, is only thinks of right now. और एक है आत्मिक बच्चे, वो केवल अभी के बारे में चिंता करते He हैं, doesn't think about eternity. वो अनंत काल के बारे में चिंता नहीं करते। He doesn't think about how will it be in eternity if I live like this right now. और वो ऐसा नहीं सोचते कि आज जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ वैसा जीवन जीऊंगा तो अनंत काल में क्या होगा। You know, just like little children don't think about how will it be when I'm 30 years old if I don't study in school now. हाँ, जैसे कि 3 साल का बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि 30 साल में मेरा क्या होगा अगर जो मैं आज पढ़ूंगा He's नहीं। not bothered about that. वो उसके बारे में चिंता नहीं करता। 30 years that will come, let me think about it then. हाँ, 30 साल का जब होऊंगा उस समय मैं सोचूंगा। Now I want to enjoy my toys, I don't want to go to school. इस समय मैं अपने खिलौने के साथ आनंद मनाना चाहता हूँ, मैं स्कूल में That's नहीं जाना चाहता। exactly how baby believers are. और इसी प्रकार से एक बच्चे जैसा जो आत्मिक तौर से हैं उनका भी ऐसा ही They don't होता है। think of that day when Christ is coming and eternity will begin. और वो उस दिन के बारे में नहीं सोचते जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अनंत काल के जीवन के बारे They में। think
I enjoy this right now. और अभी मैं इन चीजों का आनंद उठा रहा हूँ। What does it matter if I tell a few lies and make some money? अगर जो आज मैं थोड़ा सा झूठ बोलूं और थोड़ा पैसा बना लूं तो क्या होगा? Everybody in my office is signing those false statements and making money, so why can't I also do it? और मेरे ऑफिस में सब लोग ऐसा ही करते हैं और मैं भी थोड़ा सा पैसा कमा लूं तो क्या होगा? I used to work in the Navy for a number of years. और मैं कई सालों तक नेवी में काम करता था। So many times in my life I had to stand against my senior officers. और कई बार मुझे जो है अपने से ओहदे पे जो ऊंचे स्तर पे होते थे उनके विरोध में खड़ा होना पड़ता था। I had only 2 stripes on my shoulder. मेरे कंधे पे केवल 2 स्ट्राइप्स And I थे had to stand before people who had 3 and 4 stripes. और मेरे को उन लोगों के सामने खड़ा होना पड़ता था जिनके कंधे पे 3 या 4 लकीर And I'd होता say, है। I'm sorry, sir, I'm a Christian. I can't do that. और मुझे कहना पड़ता था कि मुझे माफ कर दो, मैं एक मसीह हूँ। Have you ever faced a situation like that in your office or school or somewhere क्या स्कूल में या ऑफिस में आपको इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ा where you have to stand before your boss and say, I'm sorry, sir, I can't do that. I'm a Christian. जहाँ पे आपको अपने बॉस के सामने खड़ा होकर कहना पड़ता है कि मुझे माफ करो, मैं एक मसीह हूँ और मैं ऐसा काम नहीं कर It सकता goes against my conscience. और ये मेरे विवेक के विरोध में है। Once when I said that about some matter to my senior officer, और मैंने अपने सीनियर से इस प्रकार से मैंने बात किया। he was a commander. वो कमांडर थे। He said, if you're in the Navy, you better forget about your conscience. तो बोला कि अगर जो तुम नेवी में काम करते हो तो अपने विवेक को भूल जाओ। I'm sorry, sir, I can't do that. मैंने कहा कि मुझे माफ करो, मैं नहीं कर सकता। So what happens? तो क्या हुआ? Once I got transferred from my job in half an hour, और आधे घंटे के लिए मुझे ट्रांसफर दिया गया नौकरी से। or they will not write a good recommendation for my promotion at the end of the year. और साल के आखिर में जो है वो कुछ लिख के नहीं देंगे मेरे प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए। In other words, in this life, I suffer some loss. इसका अर्थ है कि इस संसार में मैंने कुछ चीजों को खोया, But in eternity, in that day, लेकिन अनंत काल के जीवन में when I stand in that day before the Lord, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा रहूंगा and the Lord reviews my life, और जो कि मेरे जीवन को देखता है and the Lord puts on a screen the videotape of my life, और मेरे जीवन का वीडियो टेप वो चलाएंगे, and He sees me standing there for my conscience, यहाँ देखो वो मेरे विवेक के साथ खड़ा है, and I lost promotion. तो वहाँ पे उसने प्रमोशन को खोया I got some inconvenience. I was transferred. और वहाँ पे ट्रांसफर हुआ Some other difficulties. और भी परिस्थितियाँ, A मुश्किलात, lot of people laughed at me. और बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर हंसी मजाक उड़ाया। In that day, और उस दिन the Lord will be proud of me. और परमेश्वर जो है मुझ पर जो है गर्व महसूस करेगा And I'll say, Lord, I'm so happy I took that decision that day. और उस दिन मैं भी खुश होऊंगा क्योंकि मैंने वो निर्णय उस दिन लिया। But what happens if in that day the Lord shows the videotape of your life? और उस दिन मेरा जिंदगी का वीडियो टेप दिखाएगा, All your private life. आपका जो निजी जिंदगी है, And He sees how you compromised here and told a lie there just to get some gain in the world. और संसार में कुछ चीजों को पाने के लिए अपने आप को जो है छूट दे दिया। तो Do you think about that day? क्या आप उस दिन के लिए आप सोचते हैं, Or are you like the 3-year-old who says, forget about the future? या आप उस 3 साल के बालक के समान कि हाँ भविष्य को भूल जाओ? On one side, there is doing the will of God. एक तरफ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, On the other side, there are not only these 3 things I mentioned: और दूसरी तरफ ना ये 3 बातें, preaching, casting out demons, प्रचार करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना performing miracles, और अचंभे के and काम करना, 100 other things: और भी सैकड़ों काम, doing good, अच्छा काम करना, serving people, लोगों को बचाना, and many things. You take care of your children, take care of your family, अपने बच्चों का देखभाल करना, अपने परिवार का all देखभाल that you करना, do. और जो कुछ है। But in your private life, लेकिन अपने निजी जीवन में you don't do the will of God. और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, You know it is sin and you do it. आप जानते हैं कि ये पाप है और फिर वो करते हैं। Eve knew that is against God's will, eating that tree. और हवा जानती From that थी, tree. अच्छे प्रकार से अच्छी तरीके से जानते थे कि वो पाप है, गलत है उस वृक्ष के फल को खाना, But I'm going to do it लेकिन मैं करूंगी because it pleases me. क्योंकि वो मुझे आनंद देता है। And don't you know that when you're going to do something wrong? हाँ, क्या आप कुछ गलत करने जाते हैं तो आप जानते नहीं है क्या? Even as you get angry, your conscience says, that's wrong. what जैसे you're doing." आप क्रोधित होते हैं तो आपका विवेक कहता है कि ये गलत है। Even as you click on that computer screen and watch that pornography, your conscience tells you, that's not right. हाँ, जैसे ही आप इंटरनेट में कुछ देखते हैं, अश्लील बातों को देखते हैं, तभी आपका जो विवेक कहता है कि ये गलत है। If it's right, why do you have to look around to see if anybody is watching you? हाँ, अगर जो ये सही है तो हमें चारों तरफ सर घुमा के देखने की क्या जरूरत है कि ये मैं सही कर रहा हूँ क्या नहीं।
nobody's watching me. कोई मुझे नहीं देख रहा है, But Jesus is right there. लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहीं पे मौजूद है। That doesn't make a difference to you? क्या ये आपके अंदर कोई फर्क नहीं लाता? You're not concerned that it makes him sad so long as you enjoy yourself. हाँ, ये आपको कोई फर्क नहीं ला रहा कि वो दुखी हो रहा है, लेकिन आपको ये खुशी दे रहा है। These are people who don't think of that day. और ये उस प्रकार के लोग हैं जो उस दिन की चिंता नहीं करते। We need every encouragement to stay away from sin in the evil world in which we live. हमें प्रोत्साहन चाहिए, हमें इस दुष्ट या पाप से भरे हुए संसार से दूर रहने का।